नमस्कार, वीडियो में आपका स्वागत है। किसी भी देश के संविधान को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि संविधान संबंधी विविध शब्दावली को पहले समझ लिया जाए। जिन शब्दों का अध्ययन करते समय बार बार हम प्रयोग में लेते हैं, जिन शब्दों को, जिस पारिभाषिक शब्दावली को हम बार बार बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, किंतु उस शब्दावली का अर्थ समझ में नहीं आता, तो संविधान की या उस विषय की संकल्पना को भी हम ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते। तो उस पारिभाषिक शब्दावली में से ही एक महत्वपूर्ण शब्द विधेयक और दूसरा है कानून। इनके भिन्नता की आज हम चर्चा करेंगे। विधेयक शब्द संविधान का विद्यार्थी बार बार पढ़ता है और कानून शब्द को भी वो बार बार पढ़ता है, किंतु कानून और विधेयक को मूलतः क्या फ़र्क है यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, विधेयक जो शब्द है उसका अर्थ है कानून का मूलभूत प्रारूप। समझ लीजिए कि किसी विषय में हमें कानून का निर्माण करना है, तो वो जो कानून निर्माण करने के लिए जो मूल प्रस्ताव लिखा जाएगा, उस लिखित मूल प्रस्ताव को ही विधेयक कहा जाता है। यह जो अंतिम चरण में पहुंच करके जब इसको प्रिंट करवा दिया जाता है, इस प्रस्ताव को, इस विधेयक को फिर कानून बनाने के लिए इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। उस प्रक्रिया में यह होता है कि यह किन्हीं निश्चित अधिकारियों के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा या संसद के सदस्यों के द्वारा इन्हें संसद के किसी एक सदन में रखा जाता है। यहाँ पर मैं आपको यह भी बतला दूँ कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की सरकार की प्रणालियाँ होती हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली में यह जो विधेयक है, कानून का जो प्रारूप है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। संसदात्मक शासन का उदाहरण अभी हमने इसलिए लिया है क्योंकि ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो ब्रिटेन में संसदात्मक शासन है, और संसदात्मक शासन में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल विधेयक का प्रारूप तैयार करते हैं। जिस भी क्षेत्र में उन्हें लगता है कि नया कानून बनाया जाना चाहिए, उस नए कानून की रूपरेखा क्या होगी, उसका प्रारूप क्या होगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे, उन सब बातों का विस्तृत लेखा जोखा इस प्रारूप में होता है। फिर किसी निश्चित दिन जब संसद का सत्र प्रारंभ हो जाता है, तो संसद के सत्र के प्रारंभ होने के बाद यह पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है कि उस दिन उस विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विधेयक के संबंध में स्थिति ये है कि सामान्य विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो विधेयक को दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। मान लिया कि विधेयक को पहले निम्न सदन में रखा गया। निम्न सदन में विधेयक पर विचार विमर्श होगा। इसके 3 वाचन होंगे। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है। सामान्यतः किसी भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं। वाचन का अर्थ क्या है कि पहले उसे प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण, और उस पर सामान्य चर्चा की जाएगी, ये पहला वाचन है। फिर दूसरे वाचन में उस पर वाद विवाद किया जाएगा, और तीसरे वाचन में उस पर अंतिम रूप से मतदान किया जाएगा। इस मतदान में यदि संसद के सदस्यों का जो बहुमत है इस विधेयक के पक्ष में अपना मत दे देता है, तो यहाँ से ये जो विधेयक है ये दूसरे सदन में चला जाएगा। दूसरे सदन में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया से यह विधेयक गुजरेगा। इसका प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होगा। यहाँ पर भी यदि विधेयक
इसके जो उपस्थित सदस्य हैं उन सदस्यों के बहुमत के द्वारा यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है मतदान के पश्चात, तो यह जो विधेयक है ये फिर अंतिम स्वीकृति के लिए संसद के दोनों सदनों ने इसको पास कर दिया है, बहुमत ने इसको स्वीकार कर लिया है। यहाँ से फिर वह अंतिम हस्ताक्षर के लिए राजा या राष्ट्रपति, जो भी उस देश का राज्याध्यक्ष है, उसके पास चला जाएगा। संसदात्मक शासन में सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होकर के चला जाता है, तब राजा उस पर अपनी अस्वीकृति नहीं देता। राजा या राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति और इंग्लैंड में राजा, तो ये इस प्रक्रिया से निकलकर आए हुए विधेयक पर अपने अंतिम हस्ताक्षर कर देते हैं और इनके हस्ताक्षरों के पश्चात यह जो विधेयक है वो उस देश के सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाता है। गजट वो सरकारी एक तरह से हम ये कहें कि सरकार की वो पुस्तक है जिसमें छपने के बाद ये एक प्रतीक है, ये उसको गजट कहा जाता है। तो सरकार के गजट में जिस तिथि से ये गजट छप में आता है उसी दिन से ये मान लिया जाता है कि यह जो विधेयक है ये राजा के हस्ताक्षर के पश्चात कानून बन चुका है और उसी दिन से उसे लागू भी मान लिया जाता है। उस दिन के पश्चात से उस देश की पूरी जनसंख्या को उस कानून का पालन करना अनिवार्य होगा। उस तिथि से यह माना जाएगा कि अब यह लागू है और इसका उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपालिका में दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार विधेयक और कानून यह एक ही उस अवधारणा की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाते हैं। कानून का जो मूलभूत जो ढांचा प्रारंभ से लेकर के और इसके छपने तक की इसके पूरे प्रारूप के सामने आने तक की जो प्रक्रिया है उसको विधेयक कहते हैं। और इस प्रक्रिया का जब यह विधेयक प्रक्रिया में से होकर के गुजरता है और अंत में जब वो सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाता है उस दिन से उसे कानून कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण शब्दावली को जानना राजनीति विज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।